हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन है रविवार का और हुआ है सुबह का समय, लगभग 6:30 बजे होंगे फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो देखिए, मैं अभी उठी हूँ, मतलब कुछ देर पहले उठी हूँ, लगभग 6 बजे करीब उठ गई थी। और उठने के बाद में मैं बर्तन साफ़ की हूँ और बर्तन साफ़ करने के बाद में देखिए अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, सुबह की साफ़ सफाई का काम मेरा हो चुका है और मैं अब बनाने लगी हूँ खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल रोटी। तो चावल मेरी बन चुकी है, उसको मैं कर दी हूँ पीछे, और सामने साइड में दाल फ्राई करने लगी हूँ। तो दाल को मैं पहले से ही चुड़ा के रख ली थी, जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना उसी समय अंधन रख दी थी, और फिर उड़ के और अभी मेरा दाल चुड़ भी चुका है। और अब मैं दाल को फ्राई करने लगी हूँ। तो दाल में मैं बना रही हूँ बटरा की दाल, और मैं मुनगा डाल के बनाने वाली थी फ्रेंड्स। इससे पहले ना मैं एक दिन पहले मुनगा डाल के दाल बनाई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो वही मैं फिर से आज बनाने वाली थी, लेकिन फिर देखी तो मुनगा ही नहीं थे, तो फिर मैं ऐसे ही सिंपल ही दाल बना ली हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये मेरी बहन की छोटी सी लड़की है, करीबन 1 साल की है। तो ये खेल रही है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी। और बच्चों की एक आदत है फ्रेंड्स, वो कैमरा मोबाइल को देखे ना तो उसी के पीछे भागते हैं। तो ये भी वही कर रही है, बस मोबाइल के साइड हो रही है। और सभी लोग बोलते भी हैं कि बच्चों को आप आने देना वीडियो में, ऐसा करके। तो मैं आने देती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ना ये सामने सामने होते हैं तो फिर मैं इनको बोलती हूँ कि थोड़ा सा साइड हो जाओ, ऐसा करके। तो वही, ये तो छोटी है, बड़े बड़े बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, और ये तो अभी छोटी है, कुछ जानती समझती नहीं है हालांकि। तो मैं बना रही हूँ रोटी। तो ये देखिए रोटी गर्म है और ये रोटी मांग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा दे दूंगी खाने के लिए। तो ये अपनी खाएगी और बगराएगी भी। और मैं बना रही हूँ रोटी। तो फ्रेंड्स, रोटी मैं कम ही बनाती हूँ, आप सभी जानते हैं। तो मैं 2-4 रोटी ही बनाई थी, लगभग 5 रोटी बनाई थी। और इसके बाद में अभी ना दोपहर का समय हो गया है। तो रोटी वोटी बनाने के बाद में मैं बच्चों को नहलाई, खुद भी नहाई, कपड़े लत्ते धोई, पानी भरी, मतलब बहुत सारा काम की। और हमारी माता जी आज चली गई हैं सगाई में। तो उनकी जो छोटी बहन है, उनके लड़के की आज सगाई जाने वाली थी, तो वो वहाँ पर चली गई थी। तो आज बच्चों को नहलाने का काम मैं ही की हूँ, और कभी कभी वो भी कर देती हैं, वो रहती हैं तब। और फिर मैं भी नहाई धोई, कंघी तेल की, खाना पीना सब कुछ मेरा हो चुका है। और बर्तन वर्तन तो मैं अभी नहीं मांजी हूँ फ्रेंड्स, शाम को ही मांजूंगी। तो और मैं सिलाई में लग गई हूँ अब, क्योंकि मुझे सिलाई का काम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोपहर का नहीं फ्रेंड्स, लगभग ना यहाँ पर 4 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं दोपहर से सिलाई कर रही थी। और ये लास्ट था, तो ये किसी का खोल था बनाने के लिए, तो वो दी हुई थी साड़ी का खोल बना देना, ऐसा करके भूसा वूसा भरने के लिए। तो वही मैं साड़ी का खोल बना रही थी। और इससे पहले मैं लगभग 8-10 ब्लाउज की कटिंग की थी, और 2 ब्लाउज सिली हूँ, एक अस्तर वाला और एक सिंपल वाला, और उन्हीं को मैं सिल रही थी। और इसके बाद में देखिए अब शाम का ही समय हो गया, बस झाड़ू बर्तन का समय हो गया, खाना पीने का शाम का। तो वही अब मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर को। तो देखिए, मैं कपड़ा काटी थी ना और सिलाई भी की थी, तो इतना सारा कचड़ा निकला हुआ है, चिंदी वगैरह भी निकले हुए हैं। तो वही मैं झाड़ू लगा के और साफ़ कर दूँगी, और इसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और मुझे अभी ना खाने वाले कमरे को भी लीपना है, क्योंकि वो भी गंदा हो चुका है फ्रेंड्स, त्यौहार का लिपाई हुआ था। तो फिर मैं उसको भी लीप लूँगी।
और देखिए मैं यहाँ पर चूने की करने लगी हूँ, अब मतलब ढीग लगाने लगी हूँ। तो मैं ना कलर रखी थी फ्रेंड्स नीला कलर का ना, तो उसको मैं बहुत ढूंढी पर वो मुझे मिला ही नहीं। तो मैं कलर डाल के और ढीग लगाने वाली थी, लेकिन फिर वो मुझे मिला ही नहीं। मैं बहुत ढूंढी तो फिर नहीं मिला, तो फिर मैं सीधे चूने का ही ढीग लगा रही हूँ। हालांकि मैं हमेशा चूने का ही ढीग लगाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही कि थोड़ा सा कलर वाला ढीग लगा दूँ ऐसा करके। तो वो नहीं मिला, तो फिर मैं चूने से ही ढीग लगाने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स कल एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आप ना सिलाई कम किया करो ऐसा करके, मतलब खेती बाड़ी का काम मतलब कर लिया करो ऐसा करके। तो सही बात है फ्रेंड्स, मतलब वो बोल रही थी कि सिलाई में आपको कम पैसा मिलते हैं ऐसा करके। और सच बताओ ना फ्रेंड्स, मैं मेहनत बहुत ही करती हूँ, लेकिन ना उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिल पाते हैं। मैं ना दिन भर मतलब सिलाई में ही मेरा समय चला जाता है। अगर मैं बाहर काम पे जाती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर काम करती और रात में तो कम से कम मुझे मतलब कोई टेंशन नहीं रहता माइंड में, और पैसे ही मुझे अच्छे खासे मिलते आते। क्योंकि हमारे गांव देहात में ना अभी मतलब जैसे नॉर्मल जो काम होते हैं उनमें जैसे बटरा मसूर उखड़ाई धान कटाई, मतलब धान कटाई तो अभी नहीं लगे हैं, मतलब जैसे बटरा मसूर गेहूँ कटाई अभी लगे हुए हैं। तो 150 रुपये दिन के देते हैं। अगर ना 150 रुपये मुझे दिन के भी मिलते ना, तो मैं हफ्ता में मतलब ज़्यादा कमा लेती, 6 दिन का काम करती तो। और उसके साथ साथ ना फ्रेंड्स मैं सिलाई करती हूँ और मेरे पास पैसे भी आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पता नहीं पैसे ना समझ में ही नहीं आते हैं। और मैं बहुत काम करती हूँ, आप सभी लोग वीडियो में देखते भी हैं। सिलाई का काम, घर का काम, जो भी काम मुझे मिले ना मैं कर लेती हूँ, लेकिन पैसे ना मेरे पास दिखते नहीं हैं। तो एक बहन बोल रही थी कि आपका कमाई होता नहीं सिलाई में, थोड़ा सा सिलाई कम किया करो और थोड़ा मोड़ा बाहर का काम भी कर लिया करो ऐसा करके। और हमारे साइड ना फ्रेंड्स इस वर्ष ना पता नहीं मतलब बटरा मसूर उखाड़ने का काम ना मिल ही नहीं रहा है। मतलब पता नहीं क्यों, नहीं तो हर साल ना मतलब बनिहार ढूंढते थे लोग कि हमको बटरा मसूर उखड़वा लो ऐसा करके। लेकिन इस बार ना थोड़े से कम काम मिल रहा है, पता नहीं अपने अपने शायद उखाड़ लिए होंगे बटरा मसूर, इसीलिए कि पता नहीं क्यों। अभी तो गेहूं का काम बाकी है, गेहूं काटने का। तो हो सकता है कि गेहूं काटने के लिए मतलब बनिहार ढूंढे लोग बाग ऐसा। लेकिन नहीं तो ना आजकल बनिहार भी नहीं ढूंढ रहे हैं, खुद का काम खुद ही कर ले रहे हैं। और गांव देहात में ज़्यादा काम धंधे होते नहीं फ्रेंड्स, बस यही खेती बाड़ी का काम होता है। तो अगर कोई बनिहार ढूंढते हैं तो फिर चले जाते हैं। मैं तो जाती नहीं हूँ हालांकि, लेकिन हाँ मम्मी लोग जाती हैं। लेकिन इस बार ना मतलब काम मिल ही नहीं रहा है उतना ज़्यादा, और गेहूँ वेहूँ काटने का समय आएगा तो शायद फिर काम मिले। तो मैं भी चाहती हूँ ना कि मैं थोड़ा सा बाहर का थोड़ा मोड़ा काम कर लेती, क्योंकि ना सिलाई में फ्रेंड्स उतना नहीं हो पाता है। और मेरे हस्बैंड जी भी सिलाई करते हैं, लेकिन उतना ना मतलब हम लोग का नहीं हो पाता है। और आप सभी जानते हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए क्या क्या चीज़ हमें नहीं लगता है। तो वही सब चीज़ें हैं जो मेरे साथ भी हो रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड जी की मदद करूँ, क्योंकि वो इतना नहीं कमाते हैं कि हम मतलब उन्हीं के भरोसे घर में बैठे रहें, ऐसा इतना नहीं कमाते हैं वो। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत कमाती तो एक दो पैसे बचाती भी फ्रेंड्स आगे के लिए। अभी तो ऐसा है कि बस काम चल रहा है जैसे तैसे घर की गृहस्थी, लेकिन हमें बाल बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी परवरिश देना है, तो थोड़ी बहुत पैसे तो हमें आगे के लिए बचाने होंगे ना। और शायद आप लोगों को मेरी ये बातें कुछ अच्छी ना लगे किसी क्योंकि किसी लोग कमेंट्स भी कर देते हैं, इसलिए कह रही हूँ। लेकिन जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं तो वो सभी जानते ही हैं। और माइंड में तो टेंशन चलता ही फ्रेंड्स, कितना भी कह लो ना। वैसे तो मैं टेंशन में रहती हूँ, लेकिन मेरी आदत है, मैं खुश भी रहती हूँ और खुश रहना भी चाहती हूँ मैं। लेकिन होता है ना कि घर गृहस्थी की टेंशन हम सभी को लगी ही रहती है, तो वही मेरे साथ भी है। और देखिए अभी ना मैं अब चूना की ढिग लगा चुकी हूँ और गोबर से करने लगी हूँ लिपाई। और थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप का मैं डाल रही थी, एक सिस्टर की वीडियो में मैं देखी थी, तो उसी तरीके का लेपने की मैं कोशिश कर रही थी। लेकिन हमारे साइड ऐसे लिपाई नहीं होते हैं, मतलब इस टाइप की थोड़ी सी डिज़ाइन जैसे तैसे मतलब फटाफट लीप दो और तो अच्छा रहता है। और थोड़ा सा घिस के लीपो ना फ्रेंड्स, तो मतलब गोबर मिट्टी चलता भी है, और वैसे ही लीप दो फिर तो जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। और देखिए मेरी एक कुछ ऐसा मतलब लिप कर तैयार हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मैं डिज़ाइन से लीपने की कोशिश की हूँ अपने रसोई घर को, तो आप लोग बताइएगा कैसा बना है, कैसा लिपा है। और उसके बाद में देखिए अभी ना लगभग 5:30-6 का समय हो गया होगा, और आजकल वैसे गर्मी के दिन आने लगे हैं, अब तो थोड़े से दिन भी बड़े होंगे। तो अभी ना 6 लगभग हो गया होगा फ्रेंड्स, दिन अभी मतलब डूब चुका है, बस अंधेरा ही होने वाला है, लेकिन अंधेरा अभी नहीं हुआ है।
बस होने ही वाला है। तो यहाँ पर मैं लीपने के बाद अब खाना बनाने लगी हूँ। तो खाने में मैं सब्जी चावल बना रही हूँ। तो चावल मैं चढ़ा दी हूँ और सब्जी के लिए फ्रेंड्स आज मैं टमाटर की जगह भिजरा डाल के बनाऊँगी। हमारे गाँव देहात में ये आजकल बहुत ही मिल रहे हैं। और खाना पीना खाने के बाद में खाने के बाद में देखिए अब मैं काज बटन में लग गई हूँ। तो सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन हम औरतों का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो वैसे ही मेरे साथ भी है। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा हुक लगा दूंगी ब्लाउज में। तो इससे पहले 2 ब्लाउज में काज बटन की हूँ और ये हुक वाला ब्लाउज है, तो इसमें मैं हुक लगा दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जी भी यहाँ पर काज बटन कर रहे हैं अपने शर्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे सी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।